खबर डीडोना कुचामन जिले के निकटवर्ती ग्राम खाकोले में रविवार को पूर्व प्रधान व जिला परिषद सदस्य जालाराम बाकर के भतीजे शहीद कमांडो भिवाराम बाकर की मूर्ति अनावरण समारोह पूर्व संपन्न हुआ। कार्यक्रम में पहुंचे बतौर मुख्य अतिथि पूर्व राज्यपाल सतपाल मलिक, नागौर जिला प्रमुख भागीरथ राम चौधरी, लाडनू के विधायक मुकेश बाकर, डीडोना के विधायक चेतन डूडी, कांग्रेस जिला अध्यक्ष जाकिर हुसैन गेसावत, राजस्थान यूनिवर्सिटी के अध्यक्ष निर्मल चौधरी ने भी यह मूर्ति का विधिवत रूप से अनावरण किया। इस अवसर पर पूर्व राज्यपाल सतपाल मलिक ने शहीद की मूर्ति अनावरण कार्यक्रम में बोलते हुए कहा कि धन्य है वह माता पिता जिनके यहाँ भिवाराम बाकर जैसे शहीद ने जन्म लिया। ऐसे ही वीर और पुरुष से युक्त पुलिस की वजह से आज हम सुरक्षित और महफूज जिंदगी भी जी रहे हैं। वहीं पूर्व राज्यपाल सतपाल मलिक ने कहा कि सभी को आपसी मेलजोल और भाईचारे के साथ रहकर ऐसे शहीद परिवारों की हर प्रकार की हर संभव मदद करनी चाहिए। साथ ही उन्होंने अपने अदम्य साहस और शौर्य से देश की रक्षा करते हुए अपने प्राण मातृभूमि के ऊपर न्यौछावर कर दिए। मैं ऐसे वीर सपूत को हृदय से नमन करता हूँ। यहाँ कार्यक्रम में इस अवसर पर उन्होंने कहा कि मुझे इस गौरवपूर्ण क्षण का साक्षी बनने के लिए आमंत्रित किया और मेरा स्वागत सत्कार किया। मैं सभी का आभार प्रकट करता हूं। कार्यक्रम के दौरान लाडनू के विधायक मुकेश बाकर, डीडोना के विधायक चेतन डूडी, कांग्रेस जिला अध्यक्ष जाकिर हुसैन गेसावत, आरयू के अध्यक्ष निर्मल चौधरी ने भी मूर्ति अनावरण कार्यक्रम के बाद यहां पर सभा को संबोधित किया। साथ ही आपको बताते हैं यहाँ पर वीरांगनाओं का भी सम्मान किया गया। करके मिले ये सारे बहार के ओ राही ओ राही ओ राही ओ राही। आज का ये समय जालाराम जी और इनके परिवार के लिए वैसे एक उत्सव का समय है और वैसे वो समय है कि इन्होंने अपने परिवार का, हम सब लोगों ने अपने परिवार का एक कर्मठ और जिन्होंने अपने जीवन से ज्यादा अपनी ड्यूटी को समझा, ऐसे जवान को, ऐसे भाई को हमने खोया। और खुशी की बात यह है कि आज उनकी मूर्ति का अनावरण जिनके कर कमलों से हुआ है, वो इस देश में ऐसा उदाहरण मैं समझता हूं कि राजनीति में मैंने समझदार होने के बाद नहीं देखा। मलिक साहब जिन्होंने उस पार्टी में जिसमें जब ये 25 साल के थे, जब से ये विधायक बने, चौधरी चरण सिंह जी के साथ रहे, फिर जिस पार्टी का इन्होंने दामन थामा, जिस पे अलग अलग पदों पे रहे, लेकिन जब इस देश में किसान की बात आई तो उन ताकतों के सामने भिड़ना जिनके सामने आज बंद कमरे में भी मलिक साहब कोई बात नहीं करता है, लोग बोलने से डरते हैं, उनके सामने अपने आप ने अपना इस्तीफा दिया और किसानों और जवानों के बीच इस देश में उनको जागृत करने के लिए निकल पड़े। मैं अन्य प्रोग्रामों में भी बोलता हूं और आज भी इस बात को रखना चाहूंगा कि जो भी कोई बड़ा प्रोग्राम होता है, ये राजनीतिक प्रोग्राम होता है, सामाजिक प्रोग्राम होता है, उसमें हम प्रयास करते हैं कि मलिक साहब उसका हिस्सा बने। और वो हिस्सा इसलिए भी बने कि आपके आने से जो बात आप लोग यहाँ रखोगे वो आने वाली पीढ़ियों के काम आएगी। जिस तरह से देश की सत्ता एक दूरवीकरण के रास्ते पे चल पड़ी है, किसान जवानों को भूलकर सिर्फ पूंजीपतियों की बात को लेकर चल पड़ी है, उनको आप ही जिस भाषा में आपने जवाब दिया, मैं समझता हूं कि इस देश के प्रधानमंत्री को उस भाषा में आज तक कोई जवाब नहीं दे पाया। और आज मैं मलिक साहब को बताना चाहूंगा कि जिस कार्यक्रम में आप पधारे हैं, आज से 5 साल पहले ये नागौर जिला माफियाओं, गुंडे, बदमाशों की रणस्थली बना हुआ था। यहाँ पुलिस तक यहाँ सुरक्षित नहीं थी। कितने पुलिस के अधिकारियों पर यहाँ हमले हुए, उसको लेकर राजस्थान पुलिस के डीजी ने एक टीम तैयार की उन माफियाओं से लड़ने के लिए, उन गुंडों से लड़ने के लिए। उसका हिस्सा भाई भिवाराम बाकर थे। और जिस तरीके से यहाँ के जवानों ने जिस तरीके से उस समय रक्षा इन यहाँ के लोगों की वो हमेशा सराहनीय लोगों को याद रखी जाएगी। और आज
आप यहाँ पधारे हैं जब ये मूर्ति अनावरण की बात चल रही थी। प्रधान जी ने जब बोला कि मैं मलिक साहब को इस कार्यक्रम में बुलाना चाहता हूं और आपका व्यस्तम कार्यक्रम था, एक फोन पर मैंने कहा साहब मूर्ति का अनावरण है, पुलिस के जवान थे शहीद हुए, उनके मूर्ति का अनावरण है। आपने दिल्ली से चलकर एक बार भी ये नहीं कहा कि मैं इस दिन बिजी हूं या मैं नहीं आ पाऊंगा। पैर में मोच होने के बावजूद भी आप यहाँ आज पधारे हैं। इसको ये भाकर परिवार, डीडवाना, लाडनू की जनता कभी भी नहीं भूलेगी। एक बार पूना में जालाराम जी, इनके पूरे परिवार को मैं मेरी ओर से इस बात के लिए शुभकामनाएं देना चाहूंगा कि जिस शहीद का मूर्ति अनावरण आज हुआ है और जिस तरीके की मूर्ति यहाँ बनी है और जिस तरीके का भव्य यहाँ आज आयोजन हुआ है, वो भाई भीमाराम हमेशा उस बात के लिए वो डिजर्व करते थे। आज उसी तरीके का आज ये आयोजन हुआ है। एक बार पुनः मैं जालाराम जी को, स्पेशली मलिक साहब को यहाँ धन्यवाद देना चाहता हूँ कि आपने एक छोटे से आग्रह पर आप यहाँ पधारे। और मैं सबसे निवेदन करना चाहता हूँ कि मलिक साहब जब तक बोले हम इनको सुनने के बाद ही यहाँ जाएं, ये आप सबसे निवेदन करता हूँ। पुनः सबका धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। हमारे बीच जायल के पूर्व प्रधान रिद्धकरण जी लोमरोड साहब विराजमान हैं। रिद्धकरण जी का भी स्वागत करने के लिए जालाराम जी से निवेदन है कि आप रिद्धकरण जी लोमरोड साहब का स्वागत करें। साथ में केसाराम जी खींचड़ और कासम दीन जी उपस्थिति, उनका मुख्य आतिथ्य, संतों का पावन सानिध्य और अपार जन सैलाब को संबोधित करने के लिए निवेदन है। सम्मानित श्री जालाराम जी भाकर साहब तमाम महानुभावों का स्वागत संबोधन करने के लिए। और हम सब आज इस श्रद्धांजलि सभा में पधारे हुए अपने महामहिम मुख्य अतिथि मलिक साहब, हमारे लाडनू से विधायक मुकेश जी भाकर साहब, डीडवाना से विधायक श्रीमान चेतन जी डूडी साहब, हमारे जिले नागौर और कुचामन डीडवाना के जिलाध्यक्ष माननीय जाकिर साहब एवं यूनिवर्सिटी के जुझारू अध्यक्ष भाई निर्मल जी एवं समस्त मंच पर विराजमान अतिथिगण और सामने विराजमान आसपास के गांवों से पधारे गणमान्य अतिथिगण, मैं आपको सबसे पहले धन्यवाद देना चाहता हूं कि आप इस श्रद्धांजलि सभा में एक छोटे से निवेदन पर पधार कर शहीद कमांडो भीमाराम बाकर की श्रद्धांजलि सभा को सफल बनाया। इसके लिए आप लोगों का बहुत बहुत आभार। ठीक आज से 5 साल पहले 26 दिसंबर 2017 को हमें तो नुकसान है ही है, लेकिन मैं कहना चाहूंगा कि पुलिस विभाग को भी एक बहुत बड़ा नुकसान हुआ, क्योंकि वो बहुत ईमानदार और बहुत ही सजग व्यक्ति था। क्योंकि मैं उसको अच्छी तरह से 20 साल के जीवन में इनको बहुत अच्छी तरह में उनको समझा। जब उनके कमरे का गेट खोलते तो उसको जगाने की जरूरत नहीं पड़ती, वो अपने आप खड़ा हो जाता, ये उसकी खासियत थी। तो मैं कहना चाहूंगा कि हमने तो नुकसान है ही है, लेकिन पुलिस को भी बहुत बड़ा नुकसान है और वो दिन हमारे लिए बहुत ही बुरा है, हम कभी भूल नहीं पाएंगे। लेकिन धीरे धीरे आप लोगों का आशीर्वाद रहा, सहयोग रहा। उस दिन हमें एक इस तरह से लगा कि आज हम सब कुछ खो चुके हैं, लेकिन आसपास के सभी रिश्तेदार, मिलने वाले सब लोगों ने हिम्मत बनाई और धीरे धीरे आप लोगों का आशीर्वाद रहा, तो आज हम आप लोगों के बीच में आपकी तरह घूम रहे हैं। लेकिन हमें उस दिन लगा कि हमने सब कुछ खो दिया है। स्थापित किए वो जो जिस मूल्यों के लिए वो व्यक्ति जी के गया, शहादत दे के गया, उन मूल्यों को आने वाली पीढ़ी अपने जीवन में अवधारित करे, उन मूल्यों के नियम, उन मूल्यों को अपने जीवन में आत्मसात करे।
अभी मुकेश जी भाकर ने बताया कि भाई भीमाराम ने उस टीम का सदस्य रहते हुए काम किया जिस टीम ने यह तय किया कि डीडवाना, नागौर आसपास के जितना भी क्षेत्र है इसमें ये गुंडागर्दी, बदमाशी करने वाले लोगों का उन्मूलन किया जाए, उनको यहां से खत्म किया जाए। तो मैं मेरी तरफ से पूरे के पूरे मंच की तरफ से, डीडवाना, नागौर के लोगों की तरफ से भाई भीमाराम को अपनी तरफ नमन करता हूं और ये उम्मीद करता हूं कि हम सबका लगातार इस परिवार के प्रति सहयोग, स्नेह रहेगा, जिसकी कामना अभी जालाराम जी भाकर ने की। और मैं ये मानता हूं कि जिस किसी परिवार में कोई शहादत दे, कोई शहीद हो जाए, उसकी कमी तो शायद हम कभी पूरी नहीं कर सकते, लेकिन अगर उस मूर्ति के सामने खड़े होके हाथ जोड़ के 2 मिनट के लिए एक कामना कर लें कि हमारा भारत देश, हमारा राजस्थान सुख शांति एक साथ सबको आगे बढ़ने का, तरक्की का रास्ता दे, तो ये मेरा ये मानना है कुछ शहीद को सच्ची श्रद्धांजलि होगी। आप सभी की तरफ से एक बार पुनः भाई भीमाराम को नमन। और बहुत लंबी चौड़ी बात नहीं करके मैं ये बताना चाहता हूं, आज से पहले आयदान जी ने एक प्रोग्राम किया था, तब मलिक साहब वहां पधारे थे। इनकी जो बात मैंने सुनी और यकीन मानिए तब ये बड़ी लंबी दूर से चल के आए थे, किलोमीटर इन्होंने गिनाए कितने किलोमीटर दूर से मैं आया हूं। किसानों की बात इन्होंने कही और आज जब मैं आपके सामने खड़ा हूं तो वो बातें पुनः दोहराना चाहता हूं कि आज से कुछ साल पहले एक किसानों के लिए कानून लाए गए थे भारत के अंदर, पार्लियामेंट ने कानून पास किए, साहब तब गवर्नर थे, हम लोग, मैं विधायक बनाई था, आप में से बहुत सारे लोग दिल्ली बॉर्डर पे मेरे साथ गए, 3 दफे हम लोग वहां गए, 1 साल का लंबा संघर्ष हुआ और उसके बाद काले कानून वापस लिए गए। और इस 1 साल के संघर्ष के दौरान 700 से ज्यादा किसानों ने शहादत दी थी। आप लोग कभी जयपुर जाते हो, दिल्ली जाते हो जयपुर से, तो जो बॉर्डर है हमारे राजस्थान का, जहां हम लोग धरने पे बैठे थे, वहां कुछ मटकियां खड़ी है, मटकियां, लोहे के तारों पे मटकियां लगा रखी है। आपको मैं बताना चाहता हूं, अगर किसी को जानकारी ना हो, वो जो मटकियां उन किसानों की है जिन्होंने आपकी और हमारी लड़ाई लड़ते हुए शहादत दे दी, अपनी जान दे दी।